ये कहानी सिर्फ एक बादशाह के ख्वाब की ही नहीं, बल्कि उन अल्फाज की ताकत की भी है जो तख्त से गिरा भी सकते हैं और दिलों पर हुकूमत भी करवा सकते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक अजीम और खुशहाल सल्तनत पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसकी ताकत का जिक्र दूर दूर तक था। इसकी फौज मुनज़्ज़म और खजाने भरे हुए थे। रियाया इसके अदल की तारीफ करती थी, मगर बादशाह कुछ दिनों से परेशान था। एक रात बादशाह गहरी नींद में था। उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा कि जैसे बादशाह अपने खानदान के साथ सफर पर कहीं जा रहा है। रास्ते में इनका गुजर एक घने जंगल से होता है, जहां उन पर बहुत से खतरनाक जंगली जानवर अचानक हमला कर देते हैं। हमले की वजह से खानदान एक दूसरे से अलग हो जाता है। बादशाह इन सबको तलाश करता है, मगर वो कहीं नहीं मिलते। बादशाह को फिर वही ख्वाब दोबारा आया। बादशाह बेबस नजर आ रहा था। वो बेबसी से चीख रहा था और खौफजदा होकर उठ गया। सुबह हुई तो दरबार सजा था, मगर रात के ख्वाब से बादशाह की तवज्जो सल्तनत के मामलात पर न लग सकी। वो बार बार उसी ख्वाब के बारे में सोच रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि ख्वाब की तबीर जानी जाए। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहर के सबसे मशहूर ख्वाब की तबीर जानने वाले को फौरन दरबार में तलब किया जाए। कुछ देर बाद एक मुबर दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने पूरा ख्वाब तफसील से सुनाया और तबीर पूछी। मुबर ने चंद लम्हे आंखें बंद की, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बादशाह सलामत, ये ख्वाब निहायत बुरा है। इसकी तबीर ये है कि आपकी जिंदगी में आपके खानदान के तमाम अफराद एक एक करके वफात पा जाएंगे और आप सबको अपनी आँखों के सामने रुखसत होते देखेंगे। ये अल्फाज बादशाह के दिल पर बिजली बनकर गिरे। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। इसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। उसने इंतहाई गुस्से वाली आवाज में हुक्म दिया, मुबर को फौरन कैद करो। सिपाही आगे बढ़े और मुबर को घसीटते हुए ले गए। दरबार में मौजूद हर शख्स खामोश था। सब समझ गए कि सच बोलने के साथ अकल और गुफ्तगू का हुनर भी जरूरी होता है। बादशाह के दिल की बेसुकूनी कम न हुई। इसने दोबारा ख्वाब की तबीर सुनने का फैसला किया। अगले दिन एक दूसरे मुबर को बुलाने का हुक्म दिया। एक उम्र रसीदा मुबर दरबार में हाजिर हुआ। इसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में तजर्बे की झलक थी। ये दूसरा मुबर गुफ्तगू का माहिर था। वो निहायत अदब से बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने वही ख्वाब इसको सुनाया। मुबर ने सोच समझकर अल्फाज चुने और नरमी से बोला, बादशाह सलामत, ये ख्वाब तो आपके लिए बहुत ही मुबारक है। इसकी तबीर ये है कि अल्लाह ताला आपको दराज उम्र अता फरमाएगा और आप अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाएंगे। माशाअल्लाह। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। इसका दिल हल्का हो गया। इसने खुश होकर ऐलान किया, इस दाना आदमी को इनाम व इकराम से नवाजा जाए। खजाने के दरवाजे इस पर खोल दिए गए और मुबर को इज्जत के साथ रुखसत किया गया, क्योंकि बादशाह एक बात अच्छे से जानता था कि इक़्तिदार सिर्फ तलवार से नहीं चलता, बल्कि अल्फाज भी सल्तनत को मजबूत बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मुबर के जाने के बाद बादशाह का वजीर, जो निहायत समझदार और मुआमला फहम इंसान था, आगे बढ़ा। इसने अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। दोनों तबीर बताने वालों ने दरअसल एक ही हकीकत बयान की थी, फर्क सिर्फ अल्फाज के अंदाज का था। बादशाह ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, तुम ठीक कहते हो, हकीकत एक थी, मगर अल्फाज ने अंजाम बदल दिया। बात ये नहीं कि क्या कहा गया, बात ये है कि कैसे कहा गया। पहले मुबर के अल्फाज ने दिल को तकलीफ दी, जबकि दूसरे मुबर ने वही बात की, मगर
अल्फाज का चुनाव और अंदाज बयान मुख्तलिफ था। इसने वही बात ऐसे की कि दिल को अच्छी लगी। गुफ्तगू का हुनर हर एक के पास नहीं होता। कई दफा हम एक अच्छी बात भी गलत अल्फाज में कहकर दिलों पर चोट लगा देते हैं, और कई बार बहुत मुश्किल, कड़वी या तल्ख बात भी अच्छी गुफ्तगू और मुहज्जब अंदाज में यूं कही जाती है कि इसका मनफी असर खत्म हो जाता है। अल्फाज तीर नहीं, अल्फाज दिलों के दरवाजे खोलने वाली चाबियां भी बन सकते हैं। वक्फ ताम, बस उन्हें इस्तेमाल करना आ जाए। ये वाकया पूरे शहर में फैल गया। लोग इससे एक बड़ी नसीहत सीखने लगे। इन्हें एहसास हुआ कि ज़बान इंसान का सबसे ताकतवर हथियार भी है और सबसे कीमती नेमत भी। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी यही होता है। हम अक्सर फख्र से कहते हैं, मैं तो सीधी बात करता हूँ, चाहे कड़वी ही क्यों ना हो। मगर हकीकत ये है कि सीधी बात और सख्त बात में फर्क होता है। सच अगर नरमी से कहा जाए तो दिल में उतर जाता है, और अगर तल्खी से कहा जाए तो दिल पर आ लगता है। कितनी ही बार हम किसी की भलाई चाहते हैं, मगर गलत अल्फाज हमारी नीयत को भी गलत साबित कर देते हैं। सामने वाला नसीहत कबूल करने के बजाय दिल में नफरत पाल लेता है। इसके बरअक्स अगर वही बात मोहब्बत, एहतराम और दानाई से कही जाए तो वही कड़वी हकीकत भी इस्लाह का जरिया बन जाती है। याद रखिए, अल्फाज तीर नहीं होते बल्कि बीज होते हैं। अगर बीज अच्छा हो तो फल भी अच्छा निकलता है, और अगर बीज कड़वा हो तो नतीजा भी कड़वा होता है। ये कहानी हमें यही सबक देती है कि सच बोलना जरूरी है, मगर सच बोलने का तरीका इससे भी ज्यादा अहम है। नरम लहजा, अच्छे अल्फाज और खलूस नीयत वो हुनर हैं जो इंसान को दिलों का बादशाह भी बना देते हैं और दूसरों के दिल से उतार भी देते हैं।